आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया। अब कई लोगों को लगता है कि 1000 रुपया क्या है, तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये वेतन नहीं है, सैलरी नहीं है, ये एक सहायता है। और 5 गुना वृद्धि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया। सामान्य रूप से देश के बाकी हिस्सों में जो विधवा पेंशन है उसके लिए एक उम्र निर्धारित की गई है और 40 साल के नीचे देश में कहीं पेंशन नहीं मिलती है, जम्मू कश्मीर छोड़ करके। जम्मू कश्मीर अकेला यूटी है जहां हम लोगों ने फैसला किया कि 18 वर्ष की भी अगर कोई हमारी बहन बच्ची विधवा हुई है तो उसे भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर मैं विकलांगों की बात करूं तो उसमें भी हम लोगों ने रियायत दी है। देश के बाकी राज्यों में जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा मुश्किल है। ये जो लोग जिन लोगों को आज स्कूटी मिली है ये जम्मू कश्मीर में ही स्कूटी पा सकते हैं, दूसरे राज्य में नहीं पा सकते, क्योंकि इनकी विकलांगता उतनी नहीं है जो स्कूटी मैंने वाहन देने के लिए योग्य है। मेयर साहब ने जो बात उठाई है मैं उस एक बात उनको बताना चाहता हूं। ये पेंशन चाहे वो विधवा पेंशन हो या ओल्ड एज पेंशन हो, ये गरीब लोगों के लिए बनी हुई है और इसमें जिला कलेक्टर न सूची बना सकते हैं, न बदल सकते हैं, न एलजी बदल सकते हैं। जब जनगणना होती है तो जनगणना के समय ही कौन गरीब है कौन पात्र है ये तय हो जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड का राशन कार्ड नहीं बना ये आधार नहीं है। अगर उसका नाम प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में था तो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भी पेंशन बन सकती है। ये मैं इस बात को जोर देके कहना चाहता हूं। तो इसलिए ये भ्रम है, जो पात्र हैं उनको पेंशन दे दी गई, कोई बचा है तो उसे भी दे दी जाएगी, लेकिन जो पात्र नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, उसे कोई नहीं दे सकता। और मैं समझता हूं कि अगर नॉन एलिजिबल या अपात्र व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी तो गरीबों को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है कि सबको पेंशन दी जाए। सरकार बाकी खर्चों में कटौती करके जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए व्यवस्था चलाती है और जो कुछ नॉर्म्स में ढिलाई दी जा सकती थी या लोगों के लिए सहूलियत और हो वो कर दिया गया। और भी किसी का कोई इस तरह का सुझाव होगा जो किया जा सकता है तो जरूर किया जाएगा, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी योजनाओं का दुरुपयोग होता है तो सबसे ज्यादा असर गरीब आदमी पर होता है। और जो असली कठिनाई थी कि एक 80 साल का बुजुर्ग 4 बार जाए अपनी पेंशन के रिन्यूअल के लिए, मुझे लगता है कि उसमें उस आर्थिक रूप से भी उसकी क्षति होती थी, शारीरिक रूप से भी उसे पीड़ा होती थी। अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि घर बैठे आपके पेंशन की रिन्यूअल हो जाएगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पहुंचे। इसका प्रयत्न प्रशासन ने किया है और मैं जानता हूं कि भाषण देना बड़ा आसान है मेरे लिए, मैं जल्दी से 2 मिनट में सब बात कह दे रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने इस काम को किया है वो कोई सामान्य काम नहीं है। आप लोग यहाँ लंबे समय से हैं, मैं तो 38 महीने से हूं। मैं जानता हूं ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा साहब जाते जाते पेंशन के लिए 5 साल हो गए और पेंशन नहीं मिली, और 4 महीने में सारा रिन्यूअल जो एलिजिबल है सबको 100% सैचुरेशन करना ये सामान्य बात नहीं है। और इसके लिए मैं फिर से बार बार कहूंगा कि जिन हमारे साथियों ने इस काम को पूरा किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अभिनंदनीय काम है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम